इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। तांबा को भी उन्होंने ही टारगेट करवाया। इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक आमिर तांबा की हलाकत में भारत मुलव्विस है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल की वारदातें कराता रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं FIA बलूचिस्तान में 8 अफराद के कत्ल की तहकीकात कर रही है। बहावल नगर वाक़े से मुतालिक सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कानून साजी की जरूरत है। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग हुई है। 300 यूनिट वाले गरीब आदमी की भी ओवर बिलिंग की गई। FIA ने इस ओवर बिलिंग को पकड़ा है। ओवर बिलिंग खत्म होने तक ये मुहिम नहीं रुकेगी। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ मेरी भैन एक कांस्टेबल मार रहा है, उन्हें कत्ल किया गया बकायदा। चलती ट्रेन में तशद्दुद करने वाले अहलकार ने ही बहन को कत्ल किया। मुतवफ़िया के भाई का इल्जाम। कहा 7 अप्रैल को तशद्दुद के बाद रेलवे पुलिस एहलकार मेरी बहन को अपने साथ ले गया था। मेरी बहन कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी और कराची से ईद मनाने के लिए जड़ावाला आ रही थी। खातून के भाई ने मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी। मिलत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश चन्नी गोट के करीब से मिली थी। तर्जुमान रेलवे का कहना है मुसाफिरों के मुताबिक खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। DIG रेलवे साउथ जोन की सरबराही में कमेटी तहकीकात कर रही है। पुलिस एहलकार की खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही। लोहरदीन में घर की छत गिरने से खातून और 3 बच्चियां जाँ बहक। टांक में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। स्कूल टीचर और बच्चा जाँ बहक। 13 अफराद बह गए। तालाश शमसी खान नदी में गाड़ी फंसने से ड्राइवर डूब गया। चित्राल में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से शाहराहें बंद हो गई। मवासलाती राब्ते मुनक़ता। स्वात के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। कालाम और बालाई स्वात का जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। हरनाई में नदी नाले बिफर गए। पानी शाहराहों पर आने से हरनाई का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता कट गया। चागी में बारिशों के बायस दर्जनों मकानात गिर गए। मस्तूंग में कौमी शाहरा पर दरार पड़ गई। वली खान बाईपास को बंद कर दिया गया। पशीन और कोलो में नशेबी इलाके जेर आब। बलूचिस्तान हुकूमत ने रेन और अर्बन इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असर। चित्राल में पहली बार अप्रैल में बर्फबारी। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला कल बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। बुध की रात और जुमेरात को कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, कश्मीर, शिकारपुर, सांगड़ में भी बारिश की तवक्को। वजीर आजम की NDMA को बारिश से मुतासरा मुकामात पर इमदाद पहुंचाने की हिदायत। बिजली से मुताल्लिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए पुरअज़्म है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन समेत सिस्टम की हालत बहुत बुरी है, उसको दुरुस्त किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिजली की तरसील की इस्तेदाद कार में इजाफा नागुज़ीर है। महंगे तेल पर चलने वाले मंसूबों को बदलना होगा। विंड पावर, पिन बिजली, शमसी तवानाई के दूररस नताइज सामने आएंगे। सऊदी वजीर खारजा की क़यादत में वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेगा। सऊदी वफ्द की सदर, वजीर आज़म, वजीर खारजा और हम मनसब वज़रा से मुलाकात होगी। वफ्द की SIFC की एपेक्स कमेटी से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तानी वफ्द वजीर खजाना की क़यादत में वाशिंगटन पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द IMF से नए कर्जे के पैकेज की दरखास्त करेगा। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए कर्ज पर बात होगी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहती हैं पाकिस्तान को अभी भी बहुत से मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज के लिए मुज़ाकरात तवील और मुश्किल हो सकते हैं। लगभग 10
80 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। कराची से मोबाइल छीनता है, वो कैसे जाता है अफगानिस्तान। स्ट्रीट क्राइम की वारदात को एक इंडस्ट्री बना दी गई है। ये लोगों को सड़कों पे मार रहे हैं। अब तो इबादत गाहें महफूज नहीं है। ज्यादा सच बोला जाएगा तो बोल दिया जाता है जी ये तासुब दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन वजीर को। कराची में डकैती इंडस्ट्री बन गई है। कराची से छीना गया मोबाइल अफगानिस्तान कैसे पहुंच जाता है, सब जानते हैं। कराची में वारदातें कौन कर रहा है। सच बोलेंगे तो कहा जाएगा तासुब फैला रहे हैं। सिंध में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो वजीर कहते हैं अमनो अमा कायम है उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची में पुलिस अमनो अमा कायम करने में नाकाम हो चुकी। विफाकी हुकूमत मामले को संजीदा लेकर एक्शन ले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं 3 माह में कराची में अमन कायम कर देंगे। बात है और ये ट्रेंड सा बन गया है कि भाई आईजी से लेके नीचे हेड मोडर तक उनको चेंज कर देते। इनके खिलाफ आपको इंटेलिजेंस हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई बैकग्राउंड हो, उसको बेशक आप चेंज कर दें, लेकिन इन मास चेंज करना उससे पूरा फिर वो मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है। आईजी सिंध ने निगरां दौर में तबादलों को जराइम बढ़ने की वजह करार दे दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा रिवायत बन गई है जब भी निगरां हुकूमत आती है आईजी से हेड मोरर तक को तब्दील कर दिया जाता है, जिससे पूरा मैकेनिज्म खराब हो जाता है और जराइम बढ़ने की वजह यही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में 1300 कैमरे लग रहे हैं। नून लीग का पीपी को हुकूमत में शमूलियत की दावत देने का फैसला। जराये का कहना है वजीर खारजा इसाक डार समेत ताहम लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। ये फैसला ऑपोजिशन अलायंस के बाद किया गया है। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शमूलियत से मुतालिक मुनक़सिम राय रखती है। सीनियर पीपी रहनुमा ने कहा इस हवाले से इशारे मिले हैं, जब बाकायदा बात होगी तो मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के केसेस, शाह महमूद कुरैशी साहब के, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हमारे तकरीबन 106 साथी पाबंद सलासल हैं, उनके केसेस में कुछ है ही नहीं। PTI की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद है। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं 6 जजेस का खत सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट है। हमारी तहरीक का मकसद आईन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ है। बानी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी पेश हो गए। रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया खावर मानिका की दरखास्त पर बानी PTI और अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। निकाह का, निकाह का गवाह और खावर मानिका का मुलाजिम इस केस में गवाह है। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमें किसी डील की जरूरत नहीं, तमाम मुकदमात में फतह होगी। बानी PTI जल्द रिहा होकर हमारे दरमियान होंगे। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है सब जेल बनी गाला में खुराक में जहर दिया गया जिसका सेहत पर असर हो सकता है। अदालत शौकत खानम या किसी मर्जी के निजी अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाजत दे।